महबूब इलाही हजरत सरकार निजामुद्दीन औलिया, बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े अल्लाह के वली, दिल्ली में आपका आस्थाना मर्ज़े खलाइक है। सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया एक मर्तबा बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई, और इतनी तबीयत खराब हुई कि आपको दौरे पड़ने लगे। मुरीद परेशान, क्या करें, किसे दिखाएं। किसी मुरीद ने आके बताया कि हुजूर एक शख्स है, बहुत बड़ा जानकार है, और उसकी सलाहियत यह है कि वो मरीज का मर्ज खींच लेता है, बीमार की बीमारी को खींच लेता है। जब उस पर वो गौर करता है, गौर फिक्र करता है, तो वो जान लेता है इसे क्या बीमारी है और उस बीमारी को खींच लेता है। कहने लगे हुजूर अगर इजाजत हो तो उसको बुला लें। महबूब इलाही ने फरमाया बुला लो। कहने लगे मसला यह है, बुला तो ले हुजूर, मगर वो गैर मुस्लिम है, एक संत है, जोगी है। महबूब इलाही ने फरमाया कोई मसला नहीं, इलाज के लिए बुलाया जा सकता है। आज हम डॉक्टरों के पास जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन किस मजहब से, कोई भी मजहब से हो, डॉक्टर है, हकीम हकीम है, दवाई ले सकते हैं, फायदा हासिल कर सकते हैं। इस्लाम कहता ही नहीं कभी भी। तो उसको बुला लिया गया, उस जोगी को, उस संत को, महबूब इलाही की बारगाह में। सरकार महबूब इलाही ने फरमाया देखो जरा मुझे क्या बात है, क्या बीमारी है। उसने कहा हुजूर अभी पता लगाता हूं। उसने जब गौर व खौज किया, कहता है मैं आपके अंदर झांक के देखूंगा, गौर व खौज करूंगा, मुझे पता लग जाएगा। महबूब इलाही ने फरमाया देखो। देखने लगा, इसने आंखें बंद की और गौर व फिक्र करने लगा, देखने लगा, देख दाख के फिर ये जब फारिग हुआ तो कहने लगा हुजूर मैंने आपको पूरा अंदर से देख लिया। अब समझ लो ऐसे देख लिया जैसे अब ये मशीनें नहीं देखती हैं एक्सरे वाली, अंदर हड्डी टूटी हुई है, एक्सरे की मशीन बताती है कि नहीं अंदर हड्डी टूटी है। अल्ट्रासाउंड की मशीन बताती है नहीं बताती है कि अंदर किडनी के अंदर स्टोन है, पथरी है, कितने एमएम की है वो भी पता लगता है। पित्ते के अंदर पथरी है, कितने एमएम की है पता लगता है नहीं। टेक्नोलॉजी, जब ये टेक्नोलॉजी बता सकती है तो फिर अल्लाह ताला जिसे नवाज दे और ये सलाहियत दे दे वो भी पता लगा सकता है। अब यहाँ काबिल गौर बात जो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, बहुत तवज्जो से सुनिए। गैर मुस्लिम था, जोगी था, मगर महबूब इलाही के बातिन पे नजर डाल रहा है। आप कहेंगे कैसे हो सकता है ये? यही सवाल महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने भी उससे फरमाया था। अजीजा ने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, महबूब इलाही को जब इसने देख लिया, गौर व फिक्र कर लिया, तो महबूब इलाही ने फरमाया बताओ तुमने क्या देखा। कहने लगा हुजूर मैंने आपको जब गौर से पूरी तवज्जो से देखा तो मैंने ये पाया आपके दिल पर एक काले रंग का धब्बा है। क्या है? काले रंग का, बोलो, दिल पर काले रंग का। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, कहने लगा दिल पर काले रंग का धब्बा है। महबूब इलाही ने फरमाया ए जोगी, ए महात्मा संत, ये बता तुझे ये सलाहियत कैसे मिली, ये तुझे कैसे इल्म मिला कि तू लोगों के अंदर देख लेता है कि मामला क्या है, ये कैसे तुझे मिल गया। अब बात बहुत बड़ी है और मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब है, आखिरी बातें हैं, गौर से सुनिए। गैर मुस्लिम है, ईमान नहीं दिल के अंदर, मगर कहने लगा हुजूर ये जो सलाहियत मुझे मिली है ये इस वजह से मिली है कि मैं हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूं। मैं अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूं। मेरा नफ्स कहता है खाना खा, मैं इसे भूखा रखता हूं। मेरा नफ्स कहता है सोना है, मैं इसे जगा के रखता हूं। मेरा नफ्स मुझसे जिस काम को कहता है मैं उसके मुखालिफ ही करता हूं। ऐ लोगों दिल में ईमान तो नहीं है मगर नफ्स की मुखालिफत करता है, नफ्स के खिलाफ काम करता है, नफ्स को काबू में कर लिया है, नफ्स को हमेशा उसकी मर्जी के खिलाफ ही करता है। तो अल्लाह ताला ने नफ्स के खिलाफ जंग करने की बदौलत एक गैर मुस्लिम को भी ये सलाहियत अता कर दी कि वो लोगों के अंदर नजर डाल के देख लेता है अंदर मामला क्या है। अब महबूब इलाही ने फरमाया तूने मेरे दिल के अंदर काला धब्बा देखा? कहने लगा जी हुजूर दिल के अंदर काला धब्बा देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजा ने गिरा
गिरामी वकार सरकार महबूबे इलाही ने फरमाया, तू हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ काम करता है, तू हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ चलता है। जो तेरा नफ्स कहे वो नहीं करता, जिसको तेरा नफ्स मना करे उस काम को किया करता है। कहने लगा हुजूर यही बात है। सरकार महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, तो सुन ले, मैं तुझे एक कलमा सुनाता हूँ, एक कलमा बताता हूँ। आपने पढ़कर सुनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाने लगे ये कलमा है, अब जरा देख तेरा नफ्स तुझे क्या कहता है, इस कलमे को पढ़ने के लिए कहता है या पढ़ने से मना करता है। जरा देख अब तेरा नफ्स क्या कहेगा, तेरा नफ्स क्या फैसला करेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये थोड़ी देर खामोश रहा, उसके बाद में कहने लगा, हुजूर मेरा नफ्स इस कलमे को पढ़ने से मना कर रहा है, इनकार कर रहा है। महबूबे इलाही ने फरमाया, मगर तू तो अपने नफ्स के खिलाफ काम करता है, जिसको तेरा नफ्स मना करता है तू वही काम किया करता है। कहने लगा हुजूर बात तो यही है। महबूबे इलाही फरमाते हैं, अब बता इस सिचुएशन में तू क्या करेगा। तो कहने लगा हुजूर मेरा नफ्स कलमा पढ़ने से रोक रहा है, मैं ये कलमा पढ़ूंगा। अब जोगी पढ़ने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा इसने पढ़ लिया। अब महबूबे इलाही ने फरमाया, अब जरा दोबारा मेरी तरफ नजर डाल, दोबारा गौर खौफ से मुझे देख, देख जरा क्या नजर आता है। इसने दोबारा तवज्जो की, इसने दोबारा नजर डाली। दोबारा जब गौर खौफ किया तो कहने लगा हुजूर अब वो दिल के अंदर जो धब्बा था अब नहीं रहा, अब वो धब्बा हट गया, अब वो धब्बा मिट गया, दिल एकदम साफ हो गया। महबूबे इलाही ने फरमाया, सुन ले मेरा दिल आईना है, तूने मेरे दिल में देखा तो तुझे तेरा दिल नजर आया। वो धब्बा मेरे दिल में नहीं था, वो धब्बा तेरे दिल में था, वो कुफ्र का धब्बा था। जब तूने कलमा पढ़ लिया तो अल्लाह ने उस दिल के दाग को साफ कर दिया। नफ्स के खिलाफ जब बंदा होता है तो फिर ये हालात पैदा होते हैं। ईमान को भी इस्तिकामत मिलती है। बंदा साहिब ईमान ना हो तो ईमान की दौलत मिलती है, साहिब ईमान है तो ईमान को तकवीयत मिलती है। और फिर अल्लाह ताला का करम होता है, नफ्स के खिलाफ जंग करने वाला कामयाब होता है। अल्लाह ताला उसे अपना कुर्ब अता फरमाता है, परवरदिगार उसे अपनी बारगाह में मकबूलियत अता फरमाता है। अल्लाह का कुरान कहता है वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। कामयाबी की जमानत कुरान ने दी। करना सिर्फ इतना है, अपने नफ्स को पाक करना, नफ्स के पीछे नहीं जाना, उसकी इत्तिबा नहीं करना, बल्कि उसको अपना गुलाम बनाना है। अजीजा ने गिरामी वकार, आप कहेंगे नफ्स क्या होता है, किस चीज का नाम है नफ्स? तो मैं अर्ज कर देना चाहता हूं, नफ्स बड़ी खतरनाक चीज का नाम है। शैतान को शैतान किसने बनाया? नफ्स ने बनाया। आज हम गुनाह करके शैतान के खाते में डाल देते हैं। गुनाह किया और कह दिया शैतान ने बहका दिया था, नमाज छोड़ी कह दिया शैतान ने बहका दिया था। जो कुछ भी बुरा काम कर लिया बस कह दिया कि शैतान ने बहका दिया था। शैतान से पहले तो कोई शैतान नहीं था, उसको किसने बहकाया था जो वो शैतान बन गया? अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, दुनिया के पहले इंसान, दुनिया के पहले बशर को अल्लाह ने पैदा फरमाया। कुरान मजीद ऐलान करता है, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों मैं मिट्टी से आदम को पैदा करने वाला हूं। पैदा कर दिया अल्लाह ने, फिर रूह डाली, ऐलान किया, फरमाया फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन।
अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों जब मैं उसके अंदर रूह डालूं तो तुम्हारा काम ये होगा कि तुम आदम को सजदा कर देना, सारे के सारे आदम के सामने झुक जाना, सजदे में सर झुका देना। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, सारे फरिश्तों ने सजदे में सर झुका दिया, मगर एक ने सजदा नहीं किया। किसने? शैतान। शैतान को शैतान किसने बनाया? उसके नफ्स ने उसे बहकाया। उसने जो कहा ना, मैं बेहतर हूं, मैं बरतर हूं, मैं अफजल हूं। अल्लाह ने जब उससे फरमाया तूने सजदा क्यों नहीं किया? कहने लगा, या अल्लाह ये मिट्टी से पैदा, मैं आग से पैदा, मैं क्यों सजदा करूं? ये है सबसे पहले अगर घमंड, गुरूर, अनानियत किसी में पैदा हुई तो वो इसके अंदर पैदा हुई, और इसी सबब अल्लाह ने इसे मरदूद बना दिया। ये पहला था इस मामले में। मगर आज हम अपने मुआशरे को देखें, हर आदमी के अंदर गुरूर, तकब्बुर, घमंड कूट कूट के भरा हुआ है। मैं ना की लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। जिसको देखो वो अनापरस्ती में डूबा हुआ है। हर आदमी अपने आप को बेहतर बताने में लगा है। अगर कहीं बैठकर किसी की तारीफ की जाए तो लोग बर्दाश्त नहीं करते, कहते हैं हाँ होगा, मगर मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं यूं हूं, मेरा खानदान ऐसा था, मेरे अब्बा ऐसे थे, मेरे दादा ऐसे थे। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। पहला इंसान गुरूर, पहला जो गुरूर जिसके अंदर आया, तकब्बुर आया, वो शैतान था, और वो शैतान मरदूदे बारगाह हो गया। अल्लाह ने उसे निकाल दिया, मरदूद बना दिया। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बड़ा सीधा साधा। ए बच्चों बैठो, नीचे बैठो। सीधा साधा सवाल है। शैतान ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, हजरत आदम को सजदा नहीं किया, यही तो जुर्म था उसका। गोट वालों, नौजवानों, बुजुर्गों, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या शैतान ने शराब पी? बोलो। क्या शैतान ने जुआ खेला? क्या शैतान ने डांस किया? क्या शैतान ने कोई कव्वाली का मुकाबला किया? क्या किया उसने? बस अल्लाह का हुक्म नहीं माना, सजदा नहीं किया। एक नाफरमानी, सजदा नहीं किया, अल्लाह ने मरदूद बना दिया, लानत का तौक गले में डाल दिया। ऐ गोट वालों, अब जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है। एक नाफरमानी के सबब अल्लाह ने उसे मरदूद बना दिया। यहां तो हम सुबह से लेकर रात तक कितनी नाफरमानियां करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, गीबत भी करते हैं, चुगलियां भी करते हैं, हसद भी हमारे दिलों में, कीना भी हमारे दिलों में, बुग़्ज़ भी हमारे दिलों में, इतनी खराबियां हमारे अंदर, इतनी बुराइयां हमारे अंदर। शराब हम पी रहे हैं, जुआ हमारे लोग खेल रहे हैं, हर जगह बुराई की जगह पर आज हमारे लोग नजर आ रहे हैं। ऐ लोगों, अमाल तो ऐसे हैं, अगर परवरदिगार अदल से काम ले ले तो जान लेना चाहिए बहुत बड़ी दुश्वारी हो जाए, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए, मगर ये तो अल्लाह का करम है, ये तो मदीने वाले आका का सदका है कि अल्लाह का अजाब नहीं आता है। ये तो ताजदार मदीना का सदका है कि अभी तक बचे हुए हैं। ऐ लोगों, अमाल तो ऐसे हैं कि पत्थरों की बारिश हो जाए, मगर मुस्तफा का सदका ताजदार मदीना की गुलामी ने बचा रखा है। कोई है और दूसरा तरीका बचने का? अगर हुजूर ना हो तो हरगिज़ नहीं। मगर हम लड़ रहे हैं नाक की लड़ाइयां। हमसे बड़ा खां साहब कौन है? हमसे बड़ा चौधरी कौन है? जब तक हम मैं अनानियत की बात करते रहेंगे, समझ लो हमारा काम खराब। अजीजाने गिरामी वकार, जरा गौर से मेरी बातें सुने। कुरान ने कहा, अगर कामयाबी चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो अपने नफ्स को पाक करो। कैसे होगा पाक नफ्स? हमारे बुजुर्गों ने 3 बातें बताई, तवज्जो है आपकी। सूफिया ने, हमारे बुजुर्गों ने 3 बातें बयान फरमाई नफ्स को काबू में करने के लिए, नफ्स को पाक करने के लिए। पहली चीज, कम खाना।
क्या? दूसरा कम सोना, तीसरा कम बोलना। और ये तीनों चीजें ऐसी हैं, हमारी सारी तवज्जो खाने पे तो है, बस पता लग जाए रेस्टोरेंट कहां खुला है नया, तो ये अपाचे उठा उठा के नौजवान पल्सर उठा उठा के ऐसे भागते हैं। हजरत अरे कि नवाब के यहाँ चलेंगे, आज नवाब के यहाँ महाराजा थाली खा के आएंगे। पता लग जाना चाहिए बस, फला जगह चिकन चंगेजी अच्छा मिलता है, फला जगह जो है कबाब अच्छे मिलते हैं। खाने पे इतना फोकस है, इतना फोकस है। जब यहां तक भर भर के खा लेते हैं ना, तो इतना खाने के बाद में फिर क्या हो रहा है, सुस्ती पैदा हो जाती है। फिर ना नमाज को दिल करता, ना कुरान पढ़ने को दिल करता। फिर तो बस बिस्तर पे फैल गया, सांस नहीं आ रहे, हाय फाए हाय फाए, और बिस्तर पे फैल के बस एक ही काम है कि मोबाइल में कुछ ना कुछ अपने देखने लगे। ये ज्यादा खाने का जो नुकसान है। और अगर नमाज भी पढ़ने खड़ा हो जाए ज्यादा खा के, तो फिर क्या होगा, भागते भागते मस्जिद में जा, मतलब पहुंचा और इतना भरा हुआ तो सांस तो आ नहीं रहा ठीक से, वहां पहुंच गया, अल्लाह अकबर, सांस ही नहीं आ रहा ठीक से, खा इतना लिया। तो इस इबादत में कोई सुकून मिलेगा, कोई लुत्फ आएगा नहीं आएगा। बुजुर्गों ने फरमाया कम खाओ, कम खाओ, कम खाओ और गम खाओ, फायदे में रहोगे। कम खाने वाला जिस्मानी तौर पर भी उसकी सेहत बेहतर रहती है, बीमारियों से बचा रहता है। और कम खाने वाला उसके अंदर चुस्ती होती है, तेजी होती है, थकता नहीं, काम अपने आसानी से करता है। कम खाने वाला इबादत में भी इबादत को सलीके से करता है, नमाजें करीने से पढ़ता है। कम खाने वाला हमेशा फायदे में रहता है, ज्यादा खाने वाला हमेशा नुकसान में रहता है। जिस्मानी तौर पर भी नुकसान होता है, इबादतों में भी दिल नहीं लगता है, इबादतों में भी सुरूर नहीं मिलता, लज्जतें नहीं आती। तो बुजुर्गों ने फरमाया अपने नफ्स को काबू में करना है तो पहला नुस्खा ये कि कम खाओ। क्या? मगर हमारी कौम का फोकस खाने पे ऐसा है, अभी शादी किसी की होती हो, शादियों में जाके देखो, हलीम भी चल रहा है, कबाब भी चल रहे हैं, नहारी भी चल रही है, मियाँ कोरमा भी चल रहा है। दो दो तीन तीन रंग के कोरमे, ये लाल वाला, ये पीला वाला, ये सफेद वाला। और फिर सितम वाला है, सितम ये कि रिज्क की बर्बादी इतनी है कि शादियों में जितना खाया जाता है उतना ही टेबलों के नीचे फेंक दिया जाता है। अपने रिज्क को जो अल्लाह ने अता किया बर्बाद न किया करो, टेबलों के नीचे न फेंका करो। उस बेटी वाले के दिल से पूछो जिसने कर्ज ले लेकर इंतजाम किया तुम्हें खिलाने का, वो जब टेबलों के नीचे पड़े हुए रोटी के टुकड़े देखता है, आधी आधी रोटियां आपने यूं ठंडी हो गई टेबल के नीचे फेंक दी, दूसरी मंगा ली, उसके दिल पे बिजलियां गिरती हैं, उसका दिल तड़पता है, जबान से तो कुछ नहीं कह पाता मगर देखता है कि हाय ये क्या जुल्म है, ये मेरे अपनी कौम के लोग हैं, ये मेरी अपनी बिरादरी के लोग हैं, ये मेरे अपने हम मजहब लोग हैं, मगर इन लोगों को मुझ पर जरा सा तरस नहीं आ रहा, इन लोगों को जरा सा भी मेरा ख्याल नहीं, ये लोग जरा सी मेरी फिक्र नहीं कर रहे, मैं कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी कर रहा हूं और ये सारे रिस्क को बर्बाद कर रहे हैं। याद रखना ये रिस्क बर्बाद ना किया करो। तुमने वो लोग भी देखे होंगे जो भूखे फुटपाथों पे पड़े रहते हैं, एक एक लुकमे के लिए तरसते रहते हैं। अल्लाह दे रहा है तो उसका शुक्र अदा करो। समझ रहे हो? समझ में आ रही है? अरे कुछ बोल भी जाओ, अल्लाह के बंदो पल्ले पड़ रही है। असल में हमारे लोग ढीठ बड़े होते हैं। अभी अगर यहाँ ढोलक चल रही होती ना तो मियाँ जवान तो जवान, बूढ़े भी कूद रहे होते। जब ढोलक की निकलती है ना धूम धूम धूम, और अजीब ही सिस्टम है, कैसे यार अकले मारी गई हमारे यहाँ, लोग कैसे बेवकूफ हो गए। अच्छा भला मर्द है और वो जो गा रहा है बैठ के कव्वाली, वो अच्छा भला मर्द है, अल्लाह ने मर्द बनाया, और वो क्या कह रहा, नाचूंगी गूलड़ तले, नाचूंगी गूलड़ तले, नाचूंगी। तुझे तो अल्लाह ने मर्द बनाया था, तू नाचेगी क्यों नाचेगी? और अगर तुझे नाचना ही है तो तू गूलड़ तले नाच ले, नीम तले नाच ले, पीपल तले नाच ले, जहां नाचना हो नाच ले। मगर इस बात को याद रख के कब्र में फरिश्ते जब तेरी ठुकाई करेंगे तो वो भी बहुत तबीयत से नचाएंगे तुझे। तू नाच, कितना नाचेगा? तू तो गूलड़ तले नाच, पीपल तले नाच।
मतलब अजीब ही मामला है। साबिर पाक से मोहब्बत का इजहार करना है और ढोलक के पटक पटक के नाच रहे हैं, ये कौन सी अकीदत है? ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत का दावा है और चिलम के धुएं उड़ाए जा रहे हैं। और वो झबड़े झबड़े कव्वाल बैठ के ख्वाजा का मेला आरेला अपन अजमेर जा रेला, क्या करने? तो वो उसने कवाली में कहा ना, बोले वो चिलम के धुएं उड़ाएंगे, चिलम के धुएं उड़ाने जा रहा अजमेर। होश में आओ मुसलमानों, होश में आओ। अल्लाह ताला ने तुम्हें चिलम के धुएं उड़ाने दुनिया में नहीं भेजा। अल्लाह ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए दुनिया में भेजा है। इबादत के लिए अल्लाह ने पैदा किया, तुम लग गए दूसरे कामों में। तो हमारे यहाँ लोग बड़े बस, तो ये भी नफ्स का चक्कर है। ये जो मजा चाहिए ना इंसान को, नाचना गाना झूमना थिरकना मजा, ये असल क्या है मामला? इसका नफ्स उकसाता है कि ऐसा करो, नाचो गाओ झूमो थिरको। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद में कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना में कशी खतरे में है। नफ्स के ताबे हो गए, जैसा नफ्स ने कहा वैसा करने लगे। मगर हमारे बुजुर्गों ने जो तालीम दी है वो ये है कि नफ्स के ताबे नहीं होना है, नफ्स को अपना गुलाम बनाना है। तो नफ्स को कमजोर करने के लिए पहली चीज बयान फरमाई कि कम खाओ, ये कमजोर होगा। दूसरी चीज कम सोना, कम सोना। अब तो हालात बदल गए, सिस्टम बदल गया, सारा मामला बदल गया। अब तो हमारे नौजवान रात को सोते नहीं, दिन में उठते नहीं। जब रामपुर दौराहे से मुरादाबाद की तरफ चलोगे, जामा मस्जिद वाले रास्ते पर कई सारे होटल रात में 2-2, 3-3 बजे तक हमने देखा खुले हुए, और रात भर लोग होटलों पे चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। रात अल्लाह ताला ने आराम के लिए बनाई, मगर रात में आराम नहीं। दिन अल्लाह ने काम के लिए बनाया, तो 12-12 बजे तक बिस्तरों पे पड़े हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे। और अगर कहीं नहीं भी जा रहे तो मोबाइल देख के बेवजह टाइम बर्बाद कर रहे। इधर देखो, इधर मोबाइल में खामखा घंटों बर्बाद कर दिए। एक मूवी देखी, 2-3 घंटे निकाल दिए, फिर दिल्ली माना दूसरी मूवी लगा दी, फिर 2-3 घंटे निकाल दिए। रात जब सिमटने को आई, जब फजर का वक्त होने लगा, तो अब आंखें भारी हो गई, अब सर में दर्द होने लगा। अब इसने चादर ओढ़ ली, मोबाइल रख दिया, अब कहता है मुझे नींद आ रही है। अरे नादान, जिस वक्त तुझे जागना था उस वक्त सो रहा है, जिस वक्त सोना था उस वक्त तू जागता रहा। अब तो तुझे सुबह में उठना था, अल्लाह के हुजूर सर झुकाना था, नमाज फजर अदा करना था, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करना था, मौला मैं तेरी बारगाह में सर झुकाने आ गया, है मौला नमाज अदा करने आ गया, है परवरदिगार सजदे करने आ गया। या अल्लाह, सर झुकाना मेरा काम है और मेरे सजदों को कबूल करना ये तेरा काम है। मगर नमाज तो ऐसे समझो जैसे बड़ी दिक्कत हो रही है नमाज से लोगों को। मस्जिदें तो बना ली मगर नमाज नहीं है। वो किसी ने कहा था ना, मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिदें तो बना ली मगर नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान न जाने कितने, दिल में रखता है तू अरमान न जाने कितने।
दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा, पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। तो कम सोना, वक्त से सोना, वक्त से उठना, इससे क्या होगा? नफ्स कंट्रोल में आएगा। तीसरी बड़ी अहम चीज फरमाया कम बोलना। कम बोलने वाला हमेशा फायदे में रहता है। जबान इंसान का पता देती है ये है क्या। जबान से पता लगता है इंसान है क्या। जब तक बोलेगा नहीं तब तक पता नहीं लगेगा, और जब बोलेगा तब पता लगेगा इसके अंदर है क्या। और ज्यादा जब आदमी बोलेगा तो जितना ज्यादा बोलेगा उतनी झूठ सच भी ज्यादा बोलेगा। जितना ज्यादा बोलेगा तो फिर ज्यादा बोलने के लिए आप जानते ही हैं, तुमने न्यूज देखी है, न्यूज जो चलती है टीवी चैनलों पे, उन्हें पूरे दिन बोलना ही बोलना, पूरे दिन उन्हें न्यूज सुनाना है, बोलना है। तो तुम देखते नहीं हो दिन भर कितना झूठ बोला जाता, इतना तबीयत से झूठ बोला जाता है, बार बार वही रिपीट, वही रिपीट, वही रिपीट, झूठ, बार बार झूठ, बार बार झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आदमी अगर ज्यादा बोलेगा तो नुकसान में ही रहेगा। अपने अल्फाज को तोलो तो बहुत अच्छा हो, फिर बहुत सोच के बोलो तो बहुत अच्छा हो। कम बोलने वाले की इज्जत होती है, ज्यादा बोलने वाले को लोग नजरों में गिराते हैं, बचते हैं उससे। कहते नहीं अरे यार बड़ा पका हुआ है, बहुत पकाता है। एक बार अगर कोई फंस गया, दोबारा वो भागता है, बोले यार ये बहुत पकाता है, छोड़ता नहीं। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोले। तो कम बोलने में फायदा है। और जब भी बोलो तो सच बोलो, जब भी बोलो तो हक बोलो। तीन चीजें हैं जिनसे नफ्स काबू में आता है, नफ्स पाक होता है। और जब नफ्स काबू में आ गया तो समझ लो कामयाबी की राहें हमवार हो जाती हैं। आप समझते हो कामयाबी फ्रॉड करके मिलेगी, लोग समझ रहे हैं कामयाबी चालाकी से मिलेगी। लोग समझ रहे हैं कामयाब बनने के लिए चालाकी जरूरी है, फ्रॉड करना जरूरी है, चीटिंग बाजी जरूरी है। कितने लोगों को हमने कहते सुना, अरे कि भाई ऐसे कामयाब नहीं होते। थोड़ा बहुत करना पड़ता है भाई, झूठ सच बोलना पड़ता है। दुकान चलाने वाला कह रहा है कि साहब अगर सच बोलने लगेंगे तो कारोबार ही नहीं चलेगा। तू 1500 साल के बाद में कहता है झूठ नहीं बोलूंगा तो कारोबार नहीं चलेगा। मगर सुन, मेरे आका ने खुद तिजारत की, कारोबार किया, एक जबान पर कभी झूठ नहीं आया। आका ने कारोबार किया तो इतना फायदा हुआ, इतना मुनाफा हुआ कि उससे पहले उतना मुनाफा कभी नहीं हुआ था। मेरे आका के सहाबा ने कारोबार किए, उन्होंने कारोबार किए, झूठ नहीं बोला, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, वो फायदे में रहे। तू कौन सा बिजनेसमैन आया, तू कौन सा कारोबारी बन के आया, तू कहता है झूठ नहीं बोलूंगा तो दुकान नहीं चलेगी। तूने अपनी सोच वैसी बना ली, तेरी मेंटलिटी सेट हो गई। तुझे लगता है कि जब तक झूठ नहीं बोलूंगा बात नहीं बनेगी, मेरा काम नहीं चलेगा। और झूठ भी वो बला का झूठ, फेरी वाला भी जो आता है ना गांव में, हजरत 300 रुपए के सूट को सीधा 1300 का बताता। मगर हमारी औरतें भी बड़ी चलाक है, 150 से लाती हैं उसको। भैया इसमें क्या है, तो अच्छा थोड़ी है ये, 150 रुपए के बतेरे मिल रहे हैं। वो कहेगा ना 150 का नहीं, अरे ये बहुत अच्छा सूट है, ऐसा वैसा। वो धीरे धीरे नीचे आएगा, ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगी। वो 1300 से 1000 पे आएगा, फिर 800 पे, फिर 700 पे, फिर 500 पे, आते आते वो भी 300 पे रुकेगा, ये भी 300 पे रुकेगा। इसे भी पता है इसे यहाँ रोकना है, और उसे भी पता है मुझे वहीं जाकर रुकना है। मगर झूठ जरूर बोलो। और औरत फिर चालाक बनती है, उल्टा सीधा लेके दरवाजे पे, और फिर चालाक कितनी बनेगी। आदमी को तो बेवकूफ समझ रही हूं, कह रही है इसके अब्बू से तो कपड़े लेने ना आते। कपड़े मर्द पहनेगा मगर खरीद के औरत ला रही है। और चालाक कितनी बन रही है, इसके अब्बू से तो कपड़े लेने ही ना आते। सीधे कतई सीधे हैं इसके अब्बू तो। और कितनी औरतों को तुमने देखा होगा सर पकड़ के रोते हुए जब वो 2 दरियों को 4 बता के बेच के जाते हैं ना वो फेरी वाले, और पूरी जो पुटलिया देके चले जाते हैं उसमें निकलता कुछ नहीं, और कटकटा के बैठ जाती हैं। आदमी, अल्लाह ताला ने ये मर्द को इख्तियार दिया कि वो जाए बाजार में, वो कपड़ा खरीद के लाए, वो जरूरत के सामान खरीद के लाए।
मगर अब मार्केटों में अगर कोई आदमी चला जाए कपड़ा लेने तो उसे शर्म आती है। वो वहां पे सारी औरतें जो होती हैं, टाउन हॉल पे चले जाओ सारी औरतें मिलेंगी। तो मौलाना सरताज जैसा आदमी अगर चला गया तो वो खुद ही अपना वहां से भाग के आ जाएगा, बोले भाई यहाँ हमारा काम नहीं। क्यों हज़रत? याद रखना मेरे आका ने फरमाया अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन जगह बाज। आपने फरमाया अल्लाह का अजाब आ जाएगा, रब का अजाब आ जाएगा, मान जाओ, सुधर जाओ, तर्ज जिंदगानी बदल दो। लेकिन वो लोग बजाए इसके कि डरते, उनके दिलों में खौफ पैदा होता, डरे नहीं बल्कि ढीठ बन गए और कहने लगे ऐ यूनुस तुम कहते हो अजाब आएगा, तो जरा ये बताओ कब आएगा? कब से तुम कहते चले आए हो, तुम कब से बताते चले आए हो कि अल्लाह का अजाब आएगा, लेकिन आज तक नहीं आया, अब तक नहीं आया। ऐ यूनुस बताओ कब आएगा? इतने ढीठ बन गए। अल्लाह ताला के पैगंबर से फिर यूं कहने लगे कब आएगा? आज तक तो नहीं आया। कहने लगे तुम यूं ही कहते रहते हो कोई अजाब नहीं आने वाला है। अगर ऐसा होता कि तुम उस पर अल्लाह के पैगंबर होते, अगर ऐसा होता कि तुम नबी ये बरहक होते और तुम कहते हो अजाब आएगा, तो अब तक तो अजाब आ गया होता। अल्लाहू अकबर। इतना सुना हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता हुए, दिल टूटने लगा, दिल बर्दाश्ता हुए, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, अर्ज करने लगे मौला मैंने बहुत समझाया, या अल्लाह मैंने बहुत कोशिश की सुधर जाए, मैंने बहुत कोशिश की संवर जाए, लेकिन या अल्लाह ये ढीठ है, मानने को तैयार नहीं है। परवरदिगार ये तो तेरे अजाब का भी मजाक उड़ाते हैं, या अल्लाह मैं क्या करूं, अब तू अपना अजाब ही भेज दे। पैगंबर ने दुआ कर दी, मगर लोगों सुनो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिल बर्दाश्ता हो गए थे, दिल टूट गया था, मायूस हो गया था, अपनी कौम से इस दर्जा दिल बर्दाश्ता हुए। आपने सोचा इनके दरमियान मुझे नहीं रहना, ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। आज भी ऐसा होता है, इंसान जब दिल बर्दाश्ता हो जाता है, गांव में कोई उसको सताने लगे, जब सारा गांव किसी एक को तकलीफें पहुंचाने लगे, वो कहता है ज्यादा सताओगे क्या करूंगा, ये गांव छोड़ के चला जाऊंगा, ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। घर के अंदर किसी को अगर बार बार टॉर्चर किया जाए, वो कहता है जी मैं घर ही छोड़ के चला जाऊंगा। जब बंदा दिल बर्दाश्ता हो जाता है तो ये कैफियत पैदा होती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे मैं बहुत, मेरा दिल टूट चुका है, अब मैं ये बस्ती छोड़ के चला जाऊंगा। अल्लाह के पैगंबर आबादी छोड़ के चले गए, उस बस्ती को छोड़ के चले गए, वो नैनवा आबादी जिसका नाम नैनवा है, आप उसको छोड़ कर चले गए। और अल्लाह ताला परवरदिगार अल्लाह ने अंबिया की जहां ड्यूटी लगाई, जहां जिम्मेदारी मुकर्रर की, तो अल्लाह का हुक्म जब तक न आए पैगंबरों को इजाजत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से छोड़ के चले जाए, किसी भी कौम को यूं ही छोड़ के चले जाए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता हुए, कौम को छोड़ कर चले गए। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम ने फरमाया ऐ यूनुस मेरा हुक्म तो आया नहीं था, तुम कौम को तन्हा छोड़ के चल दिए, मेरे हुक्म का इंतजार नहीं किया, तुम कौम को तन्हा छोड़ के चल दिए। ऐ यूनुस सुनो, तुम्हें कौम को तन्हा नहीं छोड़ना था, ये भी पता लग गया कि पैगंबरों को अल्लाह ने ये भी हुक्म दिया है कौम को कभी तन्हा न छोड़ा जाए, अकेला न छोड़ा जाए। ऐ लोगों जरा गौर करो, जब कल अंबिया को ये हुक्म दिया गया अपनी कौम को तन्हा न छोड़ना, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि नबी हमारे साथ नहीं है, ताजदार अंबिया हमारे दरमियान नहीं है? खुदा की कसम हमारे नबी आज भी हमारे साथ है, सुबह कयामत तक ताजदार मदीना हम गुनाहगारों के साथ ही रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, वस्ल के आला हज़रत फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर। नबी हमारे साथ हैं, हुजूर अपने गुलामों की फिक्र भी रखते हैं, हुजूर बाखबर है हम गुलामों से। और गौर करो लोगों, इसीलिए तो हम गुलाम आका को पुकारते हैं ना। हम कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आज भी हमारा अकीदा है नबी बाखबर है, हमारी फिक्र भी रखते हैं, हम पुकारे हमारी मदद भी करते हैं, हम पुकारे हमारे पास भी नबी तशरीफ लाते हैं। इधर दुनिया में भी बाखबर है और कब्र में गुलाम जाए उधर भी हुजूर तशरीफ लाते हैं, उधर भी ताजदारे मदीना करम फरमाते हैं। इधर भी हुजूर मौजूद है, उधर भी हुजूर मौजूद है।
हमारे नबी ने न इधर हमें तन्हा छोड़ा है, न कब्र में गुलामों को तन्हा छोड़ा। हर हाल में मुस्तफा हमारे साथ है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हुक्म तो आया नहीं था लेकिन आबादी छोड़ के चल दिए। परवरदिगार खालिक कायनात अल्लाह ताला ने फरमाया, यूनुस क्यों चले गए छोड़ के? नहीं जाना था। आप दरिया को पार कर रहे थे, जिस कश्ती के अंदर बैठे ना, दरिया को पार करने के लिए कश्ती हिचकोले खाने लगी, पानी की लहरें। अब दरिया के अंदर बीच में कश्ती है। ए भैया, ए भाई, लतीफे सुनोगे? तकरीर सुनो, अच्छी बात है। ये कुरान है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये वाकयात कुरान से। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस कश्ती में बैठे हैं, दरिया में कश्ती है, दरमियान में है, कश्ती हिचकोले खाने लगे। अपनी हमें जो है ना मालूम होना चाहिए, अंबिया अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से भी मालूम होना चाहिए। हमारी कौम आज बेखबर। वो मामलात अगर सब हम जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे ना, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ असबाब है। तो उस वक्त में जो कश्ती में लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई क्या किया जाए? कहा मल्लाह ने कि ये कश्ती में वजन ज्यादा है, इसीलिए ये हिचकोले खा रहे। एक आदमी को निकालना पड़ेगा, एक आदमी कम हो जाएगा, वजन बैलेंस हो जाएगा, कश्ती नहीं डूबेगी। तो अब सबको बचाना है तो एक को तो दरिया में डालना ही पड़ेगा। मसला ये था कि किसे निकाला जाए, किसे दरिया में डालना। सबने मशवरा कर लिया किसे निकाला जाए, किसे निकाला जाए। मशवरा ये हुआ कि चलो कुरानदाजी की जाए, पर्चियां बनाओ, जिसका नाम आ जाए उसी को डाल दिया जाएगा। सबको बचाना है तो एक को तो दरिया में डालना ही पड़ेगा। पर्चियां बनाई गई, कुरानदाजी की गई, कुरान डाला गया, पर्चियां डाली गई। जब पर्ची उठाई तो नाम पैगंबर खुदा जनाब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का आ गया। अब जब सारे लोगों ने देखा, कहने लगे ये तो नेक आदमी है, ये परहेजगार मुत्तकी आदमी है, इनको डालना अच्छी बात नहीं है। कहने लगे दोबारा डाल लो पर्चियां। इतना तो उन्होंने ख्याल किया, इतना तो लिहाज रखा, अदब किया। कहने लगे इनको नहीं, दोबारा पर्चियां डालो। दोबारा पर्चियां डाली गई, मगर अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी हिकमत, उसकी मसलहत, उस परवरदिगार की बेनियाजी, उसकी शान, अल्लाह की मर्जी क्या थी। दोबारा पर्चियां डाली गई, दोबारा कुरानदाजी की गई। दूसरी मर्तबा भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आ गया। इन्होंने कहा नहीं, अब हम इस भले आदमी को डालना पसंद नहीं करते, हम इस भले आदमी को कश्ती से निकालना पसंद नहीं करते। तो सोचा क्या करे। तीसरी मर्तबा कुरानदाजी की गई। जब 3 मर्तबा कुरानदाजी की गई, पर्चियां डाली गई, तो तीसरी मर्तबा भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। जब तीसरी मर्तबा भी नाम आ गया तो सोचने लगे अब क्या किया जाए। हर बार इनका ही नाम आता है, गोया मर्जी यही है खुदा की, मंशाए रब यही है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कश्ती से निकाल कर दरिया में डाला गया। जब आपको दरिया में डाला गया, एक बड़ी सी मछली आई, मछली ने मुंह खोला। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर पहुंच गए, मछली के पेट। मगर इधर क्या हुआ, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तो आ गए थे, उधर उनकी कौम थी। अल्लाह का अजाब अब आसार बनने लगे। अब छाने लगा, बदलियां छाने लगी, काली घटाएं ऐसी कि जिन्हें देख के अंदाजा हो गया कि बड़े खतरे की निशानी है, यकीनन अल्लाह का अजाब आएगा। अब लोग डर गए, घबरा गए, रोने लगे। सब घरों से निकले, मैदान में आए, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए, अर्ज गुजार हुए, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, ऐ मौला करम फरमा दे। या अल्लाह हम शर्मसार हैं, मौला हमने बड़े जुर्म किए। या अल्लाह हमने तेरी कुदरत, तेरी रहमत, तेरी करीमी को नहीं समझा। अब तेरा कहर हमारे सामने है। या अल्लाह अपने कहर से हमें बचा ले, या अल्लाह इस अजाब से हमें बचा ले। इन्होंने तौबा की, ये जब रोए गिड़गिड़ाए तो तौबा करने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता है। जो तौबा करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह उन्हें मुआफ फरमा दिया करता है। अल्लाह की रहमतें उन बंदों को पुकारती है जो अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह ताला से डरते हैं। याद रहे, जब बंदा अल्लाह से डरता है,
तो बड़े बड़े मसाइब जो है, बड़ी बड़ी मुश्किलें जो है वो खुद ब खुद दूर हो जाती है। जब बंदा अपने रब से अपने मामलात बयान करता है, अपने तमाम मुश्किलात में अपने परवरदिगार की बारगाह में सर रखकर, अपने रब को अपना मालिक खालिक जानकर, उसको मुश्किल कुशा हाजत रवा मानकर जब रब की बारगाह में अर्ज गुजार होता है, याद रखना खुदा की कसम दुनिया वाले के आगे हाथ फैलाओगे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन परवरदिगार को जब अपना किस्सा गम सुनाओगे, हाले दिल सुनाओगे, परवरदिगार मदद फरमाएगा। रास्ते वो निकलेंगे जो समझ में भी नहीं आएंगे और खुद ब खुद सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। पापा जिंदाबाद बेशक स्वाल्दा बेशक। इन्होंने जब देखा रोए गिड़गिड़ाए, अल्लाह ताला ने फजल फरमाया, अजाब जो आने वाला था वो रोक दिया गया, अजाब रोक दिया गया, कौम बच गई। अब कौम कहती है या अल्लाह यूनुस अलैहिस्सलाम तेरे पैगंबर हैं मगर नजर नहीं आ रहे कहां है, वो मिल जाए तो हम उनकी बारगाह में जाएं, उन पर ईमान तो हम ले आए, तुझ पर भी ईमान ले आए, लेकिन पैगंबर का साथ हमें मिल जाए, पैगंबर खुदा की कुर्बत मिल जाए, वो हमें तालीम दे, तरबियत दे, हमारी जिंदगियां बेहतर बन जाए। मैं अर्ज कर रहा था कि जब अल्लाह ताला करम फरमाता है तो अजाब भी वापस हो जाती है, लेकिन ये किस सूरत में? जब बंदा रब से डरता है और मुआफी मांगता है। और अगर ढीठ बन गया, अकड़ गया, आजकल तो हम ढीठ ही बने हुए हैं ना, आजकल हमारी हालत ये है, अल्लाह रहम फरमाए, गुनाह को हम गुनाह नहीं समझ रहे और नेकी करेंगे नहीं जरा सी भी, और नुमाइश इस दर्जा करेंगे कि पूछो मत। अगर हमने किसी गरीब को जरा सा कुछ दे दिया ना तो तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहले डाली जाएंगी, फेसबुक पे नुमाइश पहले होगी, हमने इसको कंबल दिया। अब सर्दियों में देखना तो शुरू हो गई ना सर्दियां, अब कंबल बटेंगे, अब गांवों के प्रधान, चेयरमैन लोग, विधायक लोग अब कंबल बांटेंगे, कंबल गरीबों को कंबल देंगे, मगर बड़ा प्रचार होगा, बड़ी नुमाइश होगी। और तो वैसे भी इलेक्शन पीरियड, आगे 24 का इलेक्शन आने वाला, किसी गरीब की जरा सी मदद की नुमाइश में इंतहा, रुसवा कर दिया उस गरीब को। आज हमारी कौम ने क्या किया, गरीबों को रुसवा कर दिया। और गरीब भी ये समझे कि हम अगर ऐसे वैसों के आगे हाथ फैलाएंगे तो वो हमें रुसवा ही करेंगे। हम शुमा के किसी के भी आगे हाथ फैला दोगे तो दुनिया तो रुसवा ही करेगी। नहीं, हाथ फैलाना है रब की बारगाह में फैलाओ, दामन फैलाना है मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में फैलाओ। खुदा की कसम जितना मांगोगे उससे कहीं ज्यादा अता किया जाएगा। रब की नवाजिशा उसकी अता, उसका करम। तुम आराम से चाय पीना और मेरी बात सुनना, परेशान तो नहीं हो रहे हो? समझ में आ रही है बात? देखो एक बात बताऊं, मैं तुम्हें 1 बजने वाला है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हंसा हंसा के चुटकुले सुना के रात बर्बाद कर दूं। मैं चाहता हूं कि तुम थोड़े से लोग हो, बहुत अच्छा सुन रहे हो, तो अच्छी बातें आपको सुना दी जाए। तो जब भी अपना हाल दिल बयान करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कुरान पढ़ो समझो। परवरदिगार आलम ने फरमाया, कुरान कहता है फइज़ा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू फज़लिल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, बंदों को मैं मिजाज दिया, अल्लाह ने बंदों को अल्लाह ने मिजाज दिया, ऐ मेरे बंदो नमाज अदा करो, नमाज अदा करने के बाद में जमीन में निकल पड़ो, फैल जाओ और अपने रब का फजल तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो। किसी अमीर के दरवाजे पे न जाओ, किसी विधायक चेयरमैन प्रधान की चौखट पे न जाओ। अल्लाह का कुरान कहता है तुम घरों से निकलो, जमीन में फैलो, कहां जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये अल्लाह का फजल तलाश करना क्या है, वो अल्लाह मिजाज दे रहा है, तुम अल्लाह ताला की बारगाह में सर झुका के निकले हो, अब फैल जाओ जमीन में, अब आगे बढ़ो, हिम्मत करो और रिस्क तलाश करो, हलाल रोजी की तलाश में निकलो, किसी के करम पे जिंदा न रहो, फकत अल्लाह और उसके रसूल की रहमत और उनके भरोसे पे जिंदा रहो। तुम दुनियादार के आगे हाथ फैलाओगे, किसी की चौखट में जाओगे, रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जाओगे, परवरदिगार को अपना हाल सुनाओगे, फिर निकलोगे, रब का फजल तलाश करोगे, मेहनत करोगे, मशक्कत करोगे, खुदा की कसम अल्लाह इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, परवरदिगार खाली दामनों को भर देगा,
तवक्को से ज्यादा अता करेगा। तो जब भी दामन फैलाए अपने परवरदिगार के सामने दामन फैलाए। दुनिया रुसवा करती है, रब तो ऐबों पे भी पर्दा डालता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुंच गए। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मछली खबरदार, ये तेरी ग़िज़ा नहीं है, तकलीफ न पहुंचे मेरे पैगंबर को, ये मेरी अमानत है जो तेरे पेट में है, तकलीफ न पहुंचे। 40 रोज तक मछली के पेट में या 30 रोज तक आप रहे। उसके बाद में जब मछली ने किनारे पे आके जब अल्लाह का हुक्म हुआ, इधर इन्होंने दुआ की अल्लाह की बारगाह में। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, जब अल्लाह की बारगाह में दामन फैला दिया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, ऐ मेरे मौला करम फरमा दे, रब का करम मांगा है, रब की बारगाह में जब मुआफी मांगी है, अल्लाह ताला ने फिर करम फरमाया, मछली को हुक्म दिया, ऐ मछली अब तू यूनुस को अपने पेट से बाहर निकाल दे। मछली किनारे पे आई, किनारे पे आने के बाद में मछली ने पैगंबर खुदा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पे लाकर अपने पेट से निकाल दिया। आप दरिया के किनारे पर, अल्लाह अकबर, आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंची, मछली के पेट में भी सलामत रहे। लोगों गौर करो, मछली के पेट में हजरत यूनुस को सलामत रखने वाला कौन था? वही परवरदिगार था जिसके लिए कुरान ने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाह बेशक जिंदाबाद। वही तो खालिक, पेट में मछली के थे मगर सलामत रहे। बस इतना हुआ कि नमी की वजह से जिस्म बहुत नरम हो गया, कमजोर बहुत हो गए। फिर अल्लाह ने दरख्त पैदा किया किनारे, अनार, आपने उसको खाया, आपको कुछ तवानाई और कुछ जिस्म में ताकत आई। तो परवरदिगार वो ताकत वाला है कि बंदा अगर अपने रब की बारगाह में वफादार हो जाए ना, अल्लाह ताला उसकी मुश्किलें भी आसान करता है, और मुश्किल औकात में आसानियां पैदा भी परवरदिगार किया करता है। सुभान अल्लाह। बज़ाहिर तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, तो आदमी समझ सकता है कि मछली के पेट में जाने के बाद में गोया ग़िज़ा बन जाते, जिस्म गल के खराब हो जाता, लेकिन नबी का जिस्म है, पैगंबर का जिस्म है, और अल्लाह ने मछली के पेट में रखा है। मुहाफिज मछली के पेट में परवरदिगार था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट में मुहाफिज परवरदिगार था। इसी तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं के अंदर मुहाफिज परवरदिगार था। इसी तरह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में मुहाफिज परवरदिगार था। इधर आग को आग में फेंका गया, डाला गया मंजनीक से, उधर अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया। तायरे सिदरा बैतुल मामूर के खतीबो इमाम आ गए। बुलबुल सिदरा ने आकर फौरन अल्लाह का पैगाम आग को सुना दिया। अल्लाह ने फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जाओ, सलामती वाली वाली। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, उस रब से अपना रिश्ता मजबूत करो, जिस रब ने तुम्हें और मुझे इंसान बनाया है। जब भी दामन फैलाओ, परवरदिगार की बारगाह में दामन फैलाओ, और अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे हुक्म भी दे दिया कि मेरा फजल तलाश करो, हलाल रोजी के लिए मेहनत करो। नौजवानों, खास तौर पे आप सुनो, कभी दिल बर्दाश्त ना होना, कभी तुम अपने आप को कमजोर ना समझना। मेहनत करना तुम्हारा काम है, मेहनत करना इंसान का काम है, और रोजी देना अल्लाह का काम है। जब किसी और को अपना मददगार समझ लोगे तो समझ लो कि बेकार हो जाओगे, और अल्लाह और रसूल से मदद मांगोगे, मदद भी मिलेगी, जिंदगी भी बेहतर बनेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी बारगाह में सर झुकाओ, फिर मेरा फजल तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो, हलाल रोजी की तलाश में निकलो। आजकल हम लोग क्या चाहते हैं? मेहनत करनी नहीं पड़े और रातों रात बन जाए करोड़पति। इसीलिए तो
ये जुआ खेलने वाले किस फिराक में खेल रहे हैं बताओ, यही तो सोच रहे हैं। हुजूर आए, हुजूर ने पहले अपना किरदार पेश किया। 40 साल मेरे मुस्तफा की उम्र के तमाम अहले मक्का अहले अरब के सामने नमूने के तौर पर थे और उन्होंने ऐसा काम किया कि 40 साल जिंदगी हुजूर की देखकर अहले मक्का इस दर्जा मुतासिर हुए कि खुद झूठे थे मगर मेरे नबी को सच्चा मानते थे। इतने मुतासिर थे कि हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे। गौर फरमाएं जरा, जिंदगी मेरे आका की देखें, हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, देखो जरा आका की जिंदगी। 40 साल तक मेरे आका कमजोरों की मदद करते रहे, गरीबों को सीने से लगाते रहे, बेवाओं के सरों पर चादरे रहमत। मदीना मुनव्वरा जाइए, हजरत उस्मान गनी ने जो कुछ वक्फ किया इस्लाम के लिए, बाग वक्फ किए, आज भी मौजूद है। एक तो बहुत बड़ा होटल बना दिया गया उस जगह पर जो हजरत उस्मान गनी ने वक्फ की थी और वहां से बहुत अच्छी इनकम होती है। वो सब मस्जिद नबवी के अंदर ही वो पैसा खर्च होता है। हजरत उस्मान गनी पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, नजराना अपनी जान का पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, नजराना अपनी जान का पेश कर देते हैं, पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, इस्लाम तेरी शान का। और वो शेर जिसके लिए मैंने ये शेर सुनाया, राहे हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया, पास था सब दे दिया। चाचा, हमारे चाचा देखो रोज आपको नात भी सुनाते हैं और सलाम भी पढ़ते हैं, अच्छी आवाज। राहे हक में जितना गल्ला, राहे हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया। अल्लाह 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 देखिए ये हौसला उस्मान का, हौसला उस्मान का। अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का, हौसला उस्मान का। हजरत उस्मान गनी का दौर बड़ा अच्छा गुजरा, लेकिन आखिर में मिस्र के बलवाइयों ने आकर दंगा किया और उसी में हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की शहादत हुई और उसके बाद में इख्तिलाफात भी जन्म लेने लगे। मौला अली खलीफा बने। और एक बात और जान लें, खुलफाए राशिदीन की बात आती है तो इतना याद रहे, हुजूर ने अपनी जिंदगी में, मेरे मुस्तफा ने अपनी हयात ज़ाहिरी में एक ऐलान किया था, एक बात फरमाई थी, ही नहीं रहा उन पैसों पर, वो मालिक है उन पैसों की, चाहे तो अपने पास रखे, चाहे तो खर्च कर दे, चाहे तो वो जेवर बनवा ले, चाहे तो वो जो चाहे करे, उसकी मर्जी है, वो मालिक है। तो मेरे बुजुर्गों इतना जरूर याद रखना, अपने बच्चों को आखिरत के वबाल से बचाना है तो आज उनका महर इतना रखवाओ ताकि वो आसानी से अदा कर सके, वो उन पे बाकी न रह जाए, वो उनकी जान पे बोझ न रह जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैंने आपको पहली चीज बता दी, मेहर जरूरी, आगे बढ़िए। निकाह के अंदर, अच्छा पूरी शादी में निकाह, मगर हमने अपने इलाके में देखा और भी दीगर इलाकों में, कुछ इलाकों में मुख्तलिफ पाया, कुछ इलाकों में अपने यहां जैसा देखा। हमारे यहाँ जब लड़का दूल्हा बनेगा, छोटी सेहरे का ऐलान हो जाएगा, मस्जिद से इमाम साहब ऐलान कर देंगे, या अगर घर पे ही अपनी एटरिया पे माइक रखा है तो वहीं से ऐलान होगा, सुबह को होगा।
कासिम भाई का चोटी सेहरा शुरू हो गया है, गांव की तमाम औरतें आ जाएं। हो गया ऐलान। चोटी सेहरे में दुनिया भर की औरत मौजूद, दुनिया भर का मर्द मौजूद। 1.5 घंटे तक फोटो हार लाए, 1.5 घंटे तक जब फोटो खींचे तो गांव के कई बुड्ढे ऐसे भी होते हैं बेचारे, उन्हें झुंझलाहट होती रहती है। वो बैठे बैठे कितना टाइम कर लिया, बारात नहीं लेके जाओगे? तुम्हारा कोई तरीका है, तुमने तमाम टाइम नहीं कर लिया, बारात नहीं लेके जाओगे? मगर मेरे अजीजों, फोटो तो 1.5 घंटे तक होते रहे, पूरा जोर दिया गया, खूब हुजूम लगा। उसके बाद में बारात चली। अगर हाफिज साहब की जैसी बारात तो चलो बगैर डीजे वीजे के, मगर कई बार ऐसी बारातें हैं जो पूरी मौज मस्ती धूम धड़ाके के साथ चलती हैं। और मियाँ पूरे कर्रो फर के साथ बारात निकली। 2 घंटे इन्होंने तबीयत से डीजे बजाया, पहले गांव में, गली गली में, फिर इन्होंने शर्टें उतार उतार के घुमा दी लड़कों ने, ऐसे करके शर्टें उतार उतार खूब नाचे। जब नाच नाच के जाप आ गए, जब इन्हें हालत खराब हो गई तो अब बोले बारात लेके चलो। खूब भीड़ भाड़ रही। बारात लेके पहुंचे तो भूखे थके हारे, क्योंकि पहले बड़ी मेहनत कर ली थी, थक के गए। जाते ही जो खाने पे टूट के पड़े, इधर ये खाने पे टूटे, उधर लड़की के बाप का सांस रुकने लगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अल्लाह खैर फरमाए, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, डरता है यार आदमी। अब इन्होंने खाया तबीयत से, फिर कोई पेड़ के नीचे, कोई इधर कोई उधर, कोई किसी बैठक पे, कोई दुकान के आगे, कोई कहीं कुर्सी डाले हुए, कोई गुटखा, कोई सिगरेट, कोई बीड़ी फूंक फांक के 1 घंटा, और बातें मिला के रफू चक्कर। कोई अपनी बुलेट से आया, कोई अपनी ट्रॉली लेके आया, कोई अपनी कार लेके आया। भाई इन्होंने खाया पिया और कोल्ड ड्रिंक पी और सिगरेटें उड़ाई, धुएं निकाले, और बाद में सबके सब रफू चक्कर। अब रहेगा 10 आदमी निकाह के लिए। अबे निकाह के चक्कर में तो ये सारा कुछ तुमने किया था, तो जो असली चीज थी उसे छोड़ के सब भाग गए। भाई आप किसी के इंतकाल में जाते हैं तो मतलब क्या होता है कि नमाज जनाजा में हमें पहुंचना, यही तो होता है। नमाज जनाजा में पहुंचने का मतलब कि हम जाकर नमाज जनाजा पढ़ेंगे, मरहूम के लिए दुआए मगफिरत करेंगे। अगर दुआए मगफिरत कर ली, नमाज जनाजा पढ़ ली, दिल को तसल्ली हो गई, हम उसकी तदफीन में शरीक हुए। मैंने मिसाल दुआ कर। आप किसी के निकाह में जा रहे हैं, आपने तो दुआ ही नहीं की उसके लिए। दुआ का वक्त कब था? जब निकाह हो रहा था। निकाह के बाद में इमाम साहब हाथ उठा के दुआ कर रहे थे, 5-7 लोग बैठे थे, उसमें भी 2-4 छुआरों के चक्कर में बैठे थे। अगर छुआरों का ये लालच ना होता तो वो भी कब के निकल गए। अजीब तमाशा है, निकाह के लिए सारा इंतजाम और निकाह में लोग आए। याद रखना, निकाह में शिरकत जरूरी। ये पूरे इलाके के लिए मैं कह रहा हूं बात, और पूरे मुल्क के लिए कह रहा हूं। शादी में आने का मतलब इतना सा बना लो, जो हमारे निकाह में शामिल हुआ बैठा, बस उसे मानो कि वो शादी में आया, और जो निकाह की महफिल में नहीं बैठा, समझो ही मत कि वो आया तुम्हारी शादी में। बस समझो वो तो खाना खाने आया था, वो मुंह दिखाने आया था, वो खाना खाने आया था, वो आया चला गया। शादियां करो मगर तरीका मेरे मुस्तफा की बारगाह से सीखो। ताजदार मदीना ने शादियों का तरीका अपनी उम्मत को सिखाया है। तो निकाह के वक्त में शरीक रहें जरूर। अब कल को कासिम भाई की बारात जाएगी, जाओगे बारात में? गांव के लोग हैं, कुछ रिश्तेदार, कुछ गांव वाले, तो खा के भाग आओगे या रुकोगे निकाह में? हाँ, परसों को फोन करके इनसे हाफिज नाज़िम से पूछूंगा तुम्हारे गांव वालों ने मेरी बात पर कितना अमल किया। हाँ, मालूम करूंगा मैं इनसे। आज से अहद कर लो, जब किसी की शादी में जाएंगे निकाह में जरूर शरीक होंगे। निकाह में शरीक होके दुआ में शरीक होंगे। उस वक्त की दुआ हमारे लिए भी, दूल्हा दुल्हन के लिए भी अल्लाह कबूल फरमाएगा, तो हमारा भी बेड़ा पार, उनकी भी जिंदगी खुशगवार। तो निकाह में शामिल हो जाइए। अब मसला यह है कि निकाह जरूरी था, मगर हमारे यहाँ निकाह से पहले तमाम दुनिया भर की रस्में पूरे जोर देकर उनको किया जा रहा है। और अल्लाह रहम फरमाए, शुरू जब रिश्ता होता है ना, झूठ वहीं से शुरू हो जाता है, पहले ही दिन से, जब से बुनियाद रखी जा रही है। बिचौलिया जैसे ही आया, बोले हाजी जी करना रहे लड़के का ब्याह। बोले अभी इरादा ना है जरा मेरा, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, अभी 5 लाख कैश दे दिया था, मैंने मना कर दिया। अच्छा, इसका मतलब जानते हो, बता रहा है 5 लाख से नीचे वाला करने का मेरा इरादा है नहीं। अगर तो फिर अब अगर बिचौलिया इस हैसियत का रिश्ता लाया है तो वो कहता है मैं हाजी जी 5 लाख की क्या बात कर रहा हूं, हम दिलवाएंगे, करो रिश्ता। तो फिर सहम जाता है कि अच्छा कहाँ है।
जैसे ही इसके दिल को खुशी मिली ना कि मामला सही है, बोले कहां है। अब बिचौलिया यहां से झूठ बोलना शुरू करेगा, पहले ही शुरुआत झूठ से। बिचौलिया कह रहा लड़की ऐसी है देखते ही भूख भाग जाएगी, और जब देखने पहुंचे तो कई लोग ऐसे भी मामलात होते हैं कि उनकी वाकई भूख ही भाग जाती है, 2-3 दिन उनसे खाया ही जो नहीं जाता। अरे बोले बड़ा झूठा आदमी कहां ले। और बिचौलिया तो बसते टांगे हुए, अभी तुमने देखे कहां खूंखार वाले बिचौलिया, ये तो अभी कपड़ों वालों से वास्ता पड़ा है, एक जोड़ी कपड़े, थोड़ा सा नाश्ता, थोड़ा सा खाना, बस बेचारे इसी में खुश हैं हमारे वाले। तो वो झोला टांगे हुए जो बिचौलिया चल रहे हैं डायरी लेके। एक बिचौलिया मुझे आजमगढ़ में मिला, मुझे रिसीव करने आया आजमगढ़। अब रास्ते में लोग आते हैं तो हम उनसे दुआ सलाम होने के बाद में मालूम ही कर लेते हैं साहब क्या नाम है, क्या काम है। मैं बोला जनाब आपका नाम, उन्होंने नाम बताया। मैंने कहा आप क्या करते हैं, बोला मैं रिश्ते कराता हूं। तो मैंने कहा ये तो रिश्ते आप कराते हैं, अच्छी बात है, काम क्या है, बोले यही काम है मेरा। अब मैं थोड़ा सा हैरान भी हुआ, मुझे इंटरेस्ट भी आया कि इनसे जरा तफसील मालूम करूं। तो मैंने कहा कैसे, क्या तरीका है, बोले ये रही डायरी, इसमें लड़के वाले आते हैं तो उनकी पूरी जानकारी नोट कर लेता हूं, लड़की वाले आते हैं तो उनकी पूरी लिख लेता हूं, फिर जिसका जिससे मेल मिलता देखता हूं उसी का मेल मिलाता हूं। मैंने कहा इसमें तुम्हारा चार्ज क्या, बोले अगर जिले के अंदर है तो 5000, जिले के बाहर है तो 10,000। जिले की बाउंड्री क्रॉस हुई 10,000। मैंने कहा यार कितने रिश्ते करा देते हो महीने में, बोले मैं तो तीसरे चौथे दिन एक ना एक रिश्ता करा ही देता हूं। मैंने कहा तेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है, तेरे काम पे तो ना कोई जीएसटी है ना टैक्स है, कुछ भी नहीं है, दनादन कमा रहा है तू तो, और नाश्ते अलग मार रहा, मुर्गे अलग उधेड़ लिया, बड़ा बढ़िया कारोबार है। अच्छा कुछ लोग बिचौलियों से उकताए तो उन्होंने फिर अपने लिए बिचौलिया का काम इंटरनेट से लिया, वहां पे वेबसाइटें बन गई मैरिज के लिए, marriage.com, मैरिज ब्यूरो बन गए, बड़े बड़े दफ्तर खुल गए शहरों में। लेकिन मसला यह है कराइए अच्छा काम है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जोड़ना अच्छा काम है, रिश्ते कराइए जरूरी है। मगर बिचौलियों एक बात याद रखना, झूठ बोल के रिश्ते न कराना। आज अगर तुमने झूठ बोल के रिश्ता कराया तो झूठ की बुनियाद पे होने वाला रिश्ता हमेशा दिक्कतें आएंगी, परेशानियां, कल सारे राज खुलते चले जाएंगे, हकीकतों से पर्दे उठते चले जाएंगे। फिर नतीजा ये होगा जो आपस में रिश्तेदार बने, रिश्तेदार में होनी चाहिए मोहब्बत, मगर इनके अंदर मोहब्बत जरा भी नहीं, एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे कटरा दूसरे कटरे को देखता है। देखा ना कटरा दूसरे को कैसे मन्निया के देखता है। झूठ की बुनियाद पर रिश्ते न कराया करो, न किया करो। अच्छा मैंने जब आपको ये बात बताई कि साहब बुलेट और 4 लाख और 5 लाख, तो तमाम लोग इस पर तो पूरा जोर दे रहे हैं कि लड़के वाले ऐसा करते हैं साहब, लड़के वाले ऐसा करते हैं। मगर ये जो यूं सर डाल के हाथ जोड़ के मजलूम बने टहलते हैं न लड़की वाले, ये भी कुछ कम नहीं है। इनके हालात भी नाज़िम खलीली साहब ऐसे हैं, जब रिश्ता करने का इरादा करेंगे ना बेटी का, तो ये भी कोई शरीफ आदमी से थोड़ी मिलना चाह रहे हैं, किसी से भले आदमी से। इन्हें भी अपना रिश्ता बेटी का करने के लिए कोई बड़ा अमीर कबीर आदमी चाहिए, सरकारी नौकर चाहिए। अगर इन्हें नेक शरीफ नमाजी लड़का बता दो तो उसे तो नजरों में नहीं लाते, खातिर में नहीं लाते, कहते साहब हम ऐसी जगह रिश्ता करेंगे। तो फिर ये गया बड़े अमीर कबीर आदमी के पास, तो हाथी के पास जाएगा तो टक्कर तो झेलनी पड़ेगी, इतने गन्ने देने पड़ेंगे एक बार में, है? खुराक तो ज्यादा है हाथी की। तू गए क्यों था हाथी के पास, अब रो रहा हाथी के पास जाके के कहां से खिलाऊं इतना, अब तो तुझे खिलाना पड़ेगा। बेटी का रिश्ता करने गया तो ख्याल ये बहुत बड़ा मालदार मिल जाए, सरकारी नौकर मिल जाए, थोड़ी बहुत कमी भी होगी तो कहेगा कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है थोड़ा बहुत। शरीफ आदमी नेक हो, गरीब आदमी चाहे जितना शरीफ जितना नेक उसमें ऐब नजर आते हैं, और मालदार में चाहे जितने ऐब हो वो बड़ा साफ नजर आता है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, ये अलमिया है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर एक जमाने को हुनर लगता है।
अब तुमने इतने बड़े आदमी से रिश्ता किया, दीनदार तो तुमने देखा नहीं। लड़की वाले सब सुन ले, दीनदार देखते तो दीनदारी की वजह से मामला अच्छे रहते। अब दीनदार नहीं देखा तो दिक्कतें आ रही हैं, बार बार डिमांड बढ़ती जा रही है, हर मौके पर उसे चाहिए और खूब चाहिए। दीनदार आदमी देखते तो वो हरगिज ऐसा नहीं करता, दीनदार कभी ऐसा नहीं करता। अजीजाने गिरामीउल कद्र, आका का फरमान है, दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते किया करो, दीनदारी की बुनियाद पर अपने रिश्ते जोड़ा करो। मगर हमारा हाल ये, हमने दीनदारी को साइड कर दिया। अजीजों जरा गौर करो, अब जरा जहन करीब करो, फिर वहीं मेरे साथ सफर करो। निकाह मर्द का औरत के साथ, ये निजामे कुदरत है, ये निजामे परवरदिगार है। मगर क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे